हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द दिल्ली एकेडमी में। दोस्तों, आज का विषय है स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको 2 अंकों की संख्याओं और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बताया है। और दोस्तों, खास बात क्या है कि वह दोनों अंकों यानी कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना मैंने आपको सिंपली सिर्फ एक ट्रिक से बताया है। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग भी हम सेम उसी ट्रिक से निकालने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, 2 अंकों के लिए, 3 अंकों के लिए, 4 अंकों के लिए अब आपको अलग अलग ट्रिक्स याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको 4 अंकों की संख्याओं की ट्रिक सीखनी है तो आपको 2 चीजों का आना अति आवश्यक है। और वह 2 चीजें क्या है दोस्तों? पहला, 2 डिजिट नंबर की जो संख्याएं होती हैं उनका वर्ग निकालने की जो ट्रिक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ट्रिक आपको आनी चाहिए। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस ट्रिक से हमने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाला है उसी ट्रिक से हम 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग भी निकालेंगे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना हमें आना चाहिए और वह नॉलेज हमारे यहाँ पर 4 अंकों की संख्या के वर्ग निकालने में काम आएगी। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से काम आती है। नंबर 2, दोस्तों, 2 अंकों की, मान लेते हैं ये 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फास्ट और करेक्ट निकालने की ट्रिक अगर आपको पता है तो दोस्तों आप यह मान के चलिए 100% आपको 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना भी आता है। बस थोड़ी सी क्लू की जरूरत है जो कि मैं आपको दूंगा। दोस्तों, पहला, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने की ट्रिक का बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, 2 अंकों की 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करके फास्ट और करेक्ट आंसर निकालने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी यह पुरानी वीडियो देखी है, पिछली वीडियो देखी है, उनको पता होगा और उन्होंने सीखा भी होगा। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग देखिएगा, सीखिएगा और ट्रिक को एंजॉय कीजिएगा, जिससे कि आप 4 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, चलते हैं अपने 4 अंकों की संख्याओं के वर्ग निकालने की ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 2 अंकों की संख्याओं वाली ट्रिक जो है हम 4 अंकों की संख्याओं में भी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग जो हमने निकाला हुआ है, यहां पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। हमें 56 का स्क्वायर निकालना है और 56 का स्क्वायर होता है 3136। दोस्तों, सबसे पहले 56 में 2 अंक है, जाहिर सी बात है 2 अंकों की संख्या है तो 2 ही अंक होंगे। दोनों को अलग अलग बांट लिया, 2 भागों में बांट लिया। दोस्तों, पहला स्टेप, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि केवल 2 स्टेप के अंदर आपका आंसर आपके सामने होगा। वह 2 स्टेप देखिए। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखा 25, 6 का स्क्वायर लिखा 36। पहला स्टेप खत्म। क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। दूसरे स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। हमें क्या दिख रहा है? 5, 6 और 2। 5, 6 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए ना। एक काम कीजिए, आप अपनी मेहनत के लिए 10 नंबर अपने आप को दे दीजिए और इन चारों को मल्टीप्लाई करके आप का जो भी आता है आप पहले स्टेप के आंसर के साथ जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है वो आपके 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग होता है। दोस्तों, है आसान ट्रिक। और यही ट्रिक अगर 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या में लगाना हो तो तरह तरह के ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यही सेम ट्रिक हम लगाते हैं अपने 4 अंकों की संख्या में। और हम जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं वह है 4968। दोस्तों, 4968 का हमें वर्ग निकालना है। सबसे पहला काम, हम इसे 2 भागों में
बांट लेंगे। आप कहेंगे सर वहां 2 अंक थे, दोनों को अलग अलग हमने ले लिया, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। करना क्या है, राइट के 2 अंक एक साथ लेने हैं और लेफ्ट के 2 अंक हमें एक साथ ले लेने हैं। दोस्तों हम दोनों अंकों का स्क्वायर करके पहले स्टेप में लिखते थे, सेम यहां भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हमें 49 का स्क्वायर लेना है और दूसरी साइड हमें 68 का स्क्वायर ले लेना है। दोस्तों जब हम 49 का स्क्वायर लेते हैं तो हमको मिलता है 1681 720 यानी कि 2401, यानी कि 49 का स्क्वायर आपका आता है 2401। हम उठा करके यहाँ पर लिख देते हैं 2401। दोस्तों 68 का स्क्वायर हम करते हैं तो आता है 36 64 उसके 960 यानी कि 4624। दोस्तों 68 का स्क्वायर आता है 4624, हम लिख देते हैं यहां पर 4624। देखा दोस्तों, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग केवल दिमाग के अंदर हो जाता है, यानी कि लिखने वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे आपको समझाना, इसलिए थोड़ा सा लिख देता हूं, वरना ये माइंड कैलकुलेशन वाला काम है। पेपर और पेन उठाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों 49 का स्क्वायर लिखा, 68 का स्क्वायर लिखा और हमारा पहला स्टेप यहाँ पे खत्म होता है। चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। और दोस्तों दूसरा स्टेप क्या है, हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, हमें 49 दिख रहा है जो हमने अलग अलग किया था, उसके बाद हमें 68 दिख रहा है दोस्तों, उसके बाद हमें 2 दिख रहा है दोस्तों, और उसके बाद हमें क्या है, हम 2 अंकों की संख्याओं और 3 अंकों की संख्याओं में अपने अच्छे कार्य के लिए कितने मार्क्स लेते थे दोस्तों, हम लेते थे 10 मार्क्स। लेकिन थोड़ा सा चेंज है दोस्तों यहाँ, और वो चेंज क्या है, क्योंकि वहां पे 2 अंक थे और 3 अंक थे, यहाँ पर 4 अंक हैं, काम बढ़ गया तो भैया 10 अंक से काम नहीं चलेगा, हमें तो 100 में से 100 मार्क्स चाहिए और 100 मार्क्स आप यहाँ पे लिख लीजिए। यानी कि इन शॉर्ट आप वहां 10 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना आना चाहिए। पहले स्टेप में आपने देखा कि हमें वहां पे जरूरत पड़ती है। दूसरे स्टेप के अंदर दोस्तों 2 अंकों की 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा आप ट्रिक सीख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आप लोग सीखिएगा। दोस्तों 49 को 68 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो 24 72 860 और ये आ जाता है 3332, यानी कि 3332, यानी 49 को 68 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 3332। दोस्तों काम खत्म नहीं हुआ, अभी 2 से और 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। 2 से करते हैं 4 6 6 6 और 2 जीरो लगा देते हैं, 100 से भी हो गया, हमें मिला 6,66,400। हम लिखते हैं यहाँ पे 6,66,400। दोस्तों पहला स्टेप दूसरा स्टेप जोड़ दीजिए, 0 1 8 6 4 2। दोस्तों ये जो संख्या आई है यह आपके 4,968 का वर्ग है। दोस्तों है आसान, 2 स्टेप में आपका निकल गया। मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना आता है तो पहला स्टेप आपका इजी हो गया, और 2 अंकों की 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको पता है तो दूसरा स्टेप आपके लिए आसान हो गया। दोनों को ऐड करना तो ऐसे ही नॉर्मल बात है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल और बताऊंगा। अगला एग्जाम्पल जो हमें लेना है वह है 6,596 ले लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, और हम वही 2 अंकों वाली ट्रिक यहां भी यूज करेंगे। दोस्तों सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसे 2 अंक भागों में बांट लेंगे। राइट हैंड साइड के 2 अंक एक साथ और लेफ्ट हैंड साइड के 2 अंक एक साथ। दोस्तों पहला स्टेप हमें 65 का स्क्वायर निकालना है और दूसरी साइड हमें 96 का स्क्वायर निकालना है। दोस्तों
जब आप 65 का स्क्वायर निकालेंगे ना, ये पलक झपकते ही आंसर आने वाली ट्रिक है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप लोग जरूर देखिएगा। आ गया दोस्तों आंसर, पलक झपकते ही। क्वेश्चन आपने देखा नहीं और 5 पे खत्म होने वाली दो अंकों की संख्याओं का आंसर आपके सामने आ गया। दोस्तों 65 का स्क्वायर यहां लिख देंगे 4225। दोस्तों अभी 96 का हमें स्क्वायर निकालना है। 96 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हमारा आता है 81 36 1080 और जोड़ देते हैं तो 9216, यानी कि 216। 96 का स्क्वायर 9216। और दोस्तों हमें कहां लिखना है, 9216 को यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों पहला स्टेप आपका खत्म हो गया। इजी है दोस्तों, दो अंकों की संख्याओं का आपको वर्ग आता है तो पहला स्टेप आपके लिए बहुत इजी है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हमें दो अंकों की दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक पता है, तो वो भी हमारे लिए इजी होने वाली है। दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे 65 दिख रहा है, उसके बाद हमें 96 दिख रहा है और 2 दिख रहा है और हमारी मेहनत दिख रही है भैया, उसके बदले कुछ चाहिए तो हम 100 मार्क्स ले लेते हैं। दोस्तों जब आप 65 को 96 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 30 और उसके बाद आपका 810 6240, यानी कि 6240 आता है 65 को 96 से मल्टीप्लाई करने पर। दोस्तों काम खत्म नहीं है, अभी 2 और 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। करते हैं 0 8 4 12 और 2 0 जो है वो यहाँ लगा दिया, हमें मिलता है 12,48,000। इन चारों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 12,48,000। और ये 12,48,000 क्या होगा, ये यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या आता है, 216 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। दोस्तों दो स्टेप में आपका 6596 का वर्ग आपके सामने है। हल्का सा रिवीजन दे देता हूं दोस्तों। सबसे पहले दो भागों में बांट लिया, 65 का स्क्वायर 4225, 96 का स्क्वायर 2216 और उसके बाद पहला स्टेप आपका खत्म होता है। दूसरे स्टेप पे चलते हैं, हमें क्या दिख रहा है, 65 लिख लिया, मल्टीप्लाई 96 दिख रहा है, लिख लिया, 2 दिख रहा है, लिख लिया। अपने अच्छे काम के लिए 100 मार्क्स दिए, चारों को मल्टीप्लाई किया, 12,48,000 आपके सामने है। दोस्तों पहले स्टेप के आंसर में दूसरे स्टेप के आंसर को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आता है वह आपके इस 4 अंक की संख्या का वर्ग होता है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी समझने में, क्यों कि 2 अंकों की ट्रिक हो, 3 अंकों की हो या 4 अंकों की हो, ट्रिक तो एक ही है और ट्रिक भी वैसी है जो हमने पिछले किया है। इसमें हमें 2 ट्रिक सीखनी थी, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग और 2 अंकों की 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। दोनों हमें आता है, 4 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना भी हमें आता है। दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। और तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल जो हमें लेना है वो हम लेंगे, क्या लें 3874 ले लेते हैं। 3874 का हमें वर्ग निकालना है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रिक कोई भी हो लेकिन बिना प्रैक्टिस के फास्ट आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होता और मैं आपको शब्द बार नहीं दिखाना चाहता, इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस ट्रिक के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स लें और प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आप इस ट्रिक के एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जो हमने लिया है 3874। दोस्तों सबसे पहले 2 अंक अलग और इधर भी 2 अंक हमने अलग कर लिए। दोस्तों पहला स्टेप क्या करेंगे, 38 का स्क्वायर लेंगे और क्या लेंगे, 74 का हम स्क्वायर लेंगे। दोस्तों 38 का हम जब स्क्वायर लेते हैं तो 964 480 यानी कि 1444, यानी कि 38 का स्क्वायर आता है 1444।
1444 या 1444 हम लिखते हैं कहाँ, यहाँ पे 1444। दोस्तों 74 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आता है 49, 16, 28 और आपका 560 और ऐड करेंगे 54, 76, यानी कि 74 का स्क्वायर आता है 5476, जिसे हम लिखेंगे 5476। दोस्तों पहला स्टेप आपका यहाँ पर खत्म होता है। चलें दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप दोस्तों फिर वही क्या दिख रहा है 38, 74 दिख रहा है दोस्तों, 2 भी दिख रहा है, मेहनत भी भैया दिख रही है, 100 नंबर ले लो, ले लिया। अब क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। 38 को 74 से जब हमें करना होगा तो 21, 32, 680 यानी 28 और 12, यानी कि 2812 आपके सामने है। 38 को 74 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों काम खत्म नहीं है, अभी 2 बाकी है और 100 बाकी है। 100 तो वैसे भी 0 लगा देना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4, 2, 6 और 5, यानी कि अभी आप 2 0 और लगा देते हैं तो इन चारों संख्याओं का गुणनफल हमारे सामने है। क्या है 5,62,400, जिसे हम यहां लिखते हैं 5,62,400। दोस्तों करना क्या है, जोड़ना है 76, 8, 7, 0 0, 5 और 1। दोस्तों 3874 का वर्ग आपके सामने है दोस्तों आसान। केवल 2 स्टेप, एक बार फिर से लास्ट में आपको रिवाइज करवा देता हूं। दो अंकों को अलग बांट लिया, 2 भागों में बांट लिया। 38 का स्क्वायर हमने निकाला, हमारा आया 1444 हमने लिख लिया। उसके बाद हमने 74 का स्क्वायर निकाला, 5476 लिख लिया। पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। 38 दिख रहा है, लिख लिया। 74 दिख रहा है, मल्टीप्लाई का साइन के साथ लिख लिया। 2 दिख रहा है, लिख लिया। 100 मार्क्स अपने आप को दिए। इन चारों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 5,62,400। करना क्या दोस्तों, पहले स्टेप का जो आंसर था दूसरे स्टेप को आंसर में उसके आंसर के साथ जोड़ देना है। जो आता है वो आपके 4 अंकों का वर्ग होता है। तो दोस्तों है आसान ट्रिक, और सबसे बड़ी बात क्या है, 2 अंकों की, 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग केवल सिंपली एक ट्रिक से हम यहां पर निकाल रहे हैं। वैसे दोस्तों मैंने कहा कि यह आपके लिए लास्ट ट्रिक है, लेकिन चलिए आप वीडियो देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा। लेकिन मैं आपको 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना एक बार बता देता हूं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मान लेते हैं कि अपने को 37 का वर्ग लेना है। 37 का वर्ग लेना है दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 3 को 7 से किया, 3 7 21, 21 को 2 से किया 42 और 42 को अपनी तरफ से 10 नंबर देकर के मल्टीप्लाई करेंगे 420। दोस्तों क्या आता है 9, 6 और 13, यह आपका 37 का स्क्वायर है। अब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या 3 का स्क्वायर लिखना मुश्किल है, 7 का स्क्वायर लिखना मुश्किल है, और क्या 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना आप फटाफट सीख जाते हैं। और 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना जब आप सीख जाते हैं तो यकीन मानिए, आपने देखा भी है कि 4 अंकों की संख्याओं में हमें जरूरत है क्या, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल पाना, और दूसरा 2 अंकों की 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर पाना। और वो मल्टीप्लाई का भी मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर बता देता हूं। मान लीजिए कि 42 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों क्या करना है, 4 पंजे 20, 2 6 12, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप दोस्तों 2 पंजे 10, 4 6
24 कितना आता है 34, एक जीरो लगा लीजिए, 340 को यहाँ जोड़ दीजिए और फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। आपका दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल भी आपके सामने होगा। यह मैंने एक एक एग्जांपल आपको इसलिए बताया क्यों कि 4 अंकों की संख्याओं में आपको इन दो ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, और सबसे पहली बात आप वह वीडियो जरूर देखिएगा, मैं लिंक दे रहा हूं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई यह वीडियो पसंद आई हो, यह ट्रिक पसंद आई हो, 2 अंकों 3 अंकों और 4 अंकों के वर्ग निकालने के लिए सिंपली एक ट्रिक जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताया है, तो दोस्तों प्लीज लाइक करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं कि सिंपल ट्रिक है, आप भी देखें और सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।